लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहली मुलाकात। अनाया एक शांत स्वभाव की लड़की थी जिसे किताबों की दुनिया में खोए रहना पसंद था। उसकी आंखें गहरी और विचारशील थीं और उसके चेहरे पर अक्सर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। वो दिल्ली के एक शांत से पुस्तकालय में काम करती थी जहां किताबों की खुशबू और पन्नों की सरसराहट उसकी सबसे अच्छी साथी थीं। दूसरी ओर अर्जुन एक उत्साही और मिलनसार लड़का था जो फोटोग्राफी का शौकीन था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसकी बातों में एक जिंदादिली थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। वो अक्सर शहर के अलग अलग कोनों में अपने कैमरे के साथ घूमता रहता था, खूबसूरत पलों को कैद करने की कोशिश करता था। उनकी पहली मुलाकात भी इसी पुस्तकालय में हुई। अर्जुन एक पुरानी किताब की तलाश में भटक रहा था और गलती से उसका हाथ अनाया के हाथ से टकरा गया जो उसी किताब को वापस शेल्फ पर रख रही थी। ओह, माफ कीजिए, अर्जुन ने हड़बड़ी में कहा। अनाया ने ऊपर देखा। उसकी नजर अर्जुन की मुस्कुराती हुई आंखों से मिली। एक पल के लिए दोनों ठहर गए। कोई बात नहीं, अनाया ने धीरे से कहा। उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। अर्जुन ने उस किताब के बारे में पूछा और अनाया ने उसकी मदद की। उस दिन किताबों और कहानियों के बीच उनकी एक छोटी सी बातचीत हुई। अर्जुन ने अनाया के शांत स्वभाव और गहरी समझ की प्रशंसा की, जबकि अनाया को अर्जुन की जीवंतता और उत्साह अच्छा लगा। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकी। वो पहली मुलाकात एक छोटी सी चिंगारी थी जिसने धीरे धीरे आग पकड़नी शुरू कर दी थी। अर्जुन अक्सर पुस्तकालय आने लगा, कभी किसी खास किताब के बहाने तो कभी सिर्फ अनाया से मिलने के लिए। वे घंटों किताबों, फिल्मों और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बातें करते थे। अनाया, जो आमतौर पर अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, अर्जुन के साथ खुलकर हंसती और अपनी राय रखती थी। अर्जुन को अनाया की सादगी और गहराई पसंद थी, जबकि अनाया को अर्जुन का बेफिक्री भरा अंदाज और हर चीज को सकारात्मक रूप से देखने का नजरिया अच्छा लगता था। उन्होंने शहर के अलग अलग कोनों में घूमना शुरू कर दिया। कभी वे इंडिया गेट पर बैठकर आइसक्रीम खाते तो कभी लोधी गार्डन के शांत रास्तों पर टहलते। अर्जुन हमेशा अपने कैमरे से अनाया की खूबसूरत तस्वीरें लेता, उसकी हंसी को, उसकी विचारशीलता को, उसकी हर अदा को कैद करने की कोशिश करता। अनाया को पहले थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अर्जुन के कैमरे के पीछे छिपे प्यार को महसूस होने लगा था। प्यार का इजहार। एक शाम वे कुतुब मीनार देखने गए थे। सुनहरी धूप पत्थरों पर पड़ रही थी और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था। अर्जुन ने अनाया को एक शांत कोने में ले जाकर खड़ा किया। उसकी आंखें अनाया की आंखों में गहराई से देख रही थीं। अनाया, उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत खास हिस्सा बन गई हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी ये शांत मुस्कान, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरी बनोगी? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। यह सवाल उसके दिल में भी कई बार गूंजा था, लेकिन उसने कभी इसे शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपना हाथ अर्जुन के हाथ में रखा और धीरे से कहा, हाँ अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस शाम कुतुब मीनार की रोशनी में उनके प्यार ने एक नई ऊंचाई छुई। चुनौतियां और साथ। हर प्रेम कहानी में कुछ चुनौतियां जरूर आती हैं और उनकी कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। अनाया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जबकि अर्जुन एक संपन्न परिवार से था। उनके परिवारों की सोच और जीवन शैली में काफी अंतर था। अर्जुन के परिवार को अनाया का शांत और साधारण स्वभाव थोड़ा कम पसंद आया, जबकि अनाया के परिवार को अर्जुन की बेफिक्री और कलात्मक रुझान को लेकर थोड़ी चिंता थी। लेकिन अर्जुन और अनाया ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने परिवारों को समझाने की कोशिश की, धैर्य और प्यार से हर मुश्किल का सामना किया। अर्जुन ने अनाया के सपनों का सम्मान किया और उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अनाया ने अर्जुन के कला के प्रति जुनून को समझा और हर कदम पर उसका साथ दिया, हमेशा के लिए। वक्त बीतता गया और उनका प्यार और भी गहरा होता गया। उन्होंने शादी कर ली और एक छोटा सा घर बसाया जो किताबों और तस्वीरों से भरा हुआ था। अनाया ने अपनी नौकरी जारी रखी और अर्जुन ने एक सफल फोटोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े समर्थक और सबसे प्यारे जीवन साथी बने रहे। उनकी कहानी कोई फिल्मी या नाटकीय प्रेम कहानी नहीं थी। ये दो ऐसे लोगों की कहानी थी जिन्होंने एक दूसरे को उनकी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार किया, जिन्होंने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया और जिन्होंने अपने प्यार को धीरे धीरे विश्वास और समझ के साथ सींचा। उनकी प्रेम कहानी